पहली बात तो यह कि मैं पीटीआई के दोस्तों का, उनकी रहबरी का मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इस इलेक्शन में सबसे अनोखी बात, हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि वोट न खरीदा गया न बेचा गया। हमारे यहाँ इस पार्लियामेंट में वो लोग अल्लाह को प्यारे हुए हैं, मैं उनके नाम नहीं लेता। पेशावर असेंबली में उस आदमियों की 2 वोट थे। जब सेनेट का इलेक्शन लड़ा तो बाप ने 17 वोट लिए, बेटे ने 16 वोट लिए। इसी तरह और भी दिखाव माल समझा जाता था। अब एक वाज़ेह तकसीम आ रही है, ये खुशाइन बात है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ बेचा और खरीदा जा रहा है, लेकिन बाज़ ऐसे लोग हैं जो इस बात की मुखालिफत करते हैं, और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस साइड पे हूँ। ये एक नए दौर का आगाज़ है, न्यू ईरा इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, कि जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी के जितने भी मेंबर आए थे 90 के 90 उन्होंने अपना वोट में उम्मीदवार दिया। पंजाब में उनकी पार्टी के जितने लोग थे उन्होंने अपने वोट दिए। नेशनल असेंबली और सेनेट में जो हमारी तादाद थी उसके अलावा भी हमें वोट पड़े हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जो भी है, बहुत सारे मेहरबानों ने मुझसे ये कहा कि भाई दिल की बात तो ये है कि आप वोट दो, लेकिन हुक्म किसी और उठता है। एक जवान तो यहाँ तक कह गया मुझसे कि फलाने ने मुझसे पूछा कि तुम तो वो इमरान खान की तरफ से या उनकी सेक्रेटरी को दिया। उसने कहा खुदा के बंदे, वहां पर कैमरे लगे हुए हैं, तुमसे तो पूछा जाएगा। उसने कहा, मैंने कहा कि जिसने पूछना है पूछे, मैंने दे दिया। बहरहाल इस सब हालत में अपनी उससे ज्यादा सेनेट में लोगों ने, कौमी असेंबली में ऐसे लोगों ने भी हमें वोट दिए जो इमरान खान की पार्टी के मेंबर नहीं थे। मैं मशकूर हूँ अख्तर चांद मेंगल का, उनका बहुत जरूरी काम था, उनकी घर में बीमारी थी, इस वोट के लिए वो यहाँ रुके। उनके यहाँ मेंबर थे, वो खुद भी उनके हमारी असेंबली में कोई मेंबर नहीं था उनका, दुबई में वहाँ नहीं था। डॉक्टर मालिक को पता नहीं, रात तक तो वो गरीब कहता था कि मैं वोट इस सिग्नल को दूंगा, पता नहीं वहाँ खेले भी फिसल गया या क्या हुआ, भी फिसल गया। वहाँ कम से कम एक वोट हमें देना चाहिए था, हमारे स्कूल से एक वोट नहीं आया। यहाँ उनके सेनेटरों ने, मैं नाम लूंगा, उन्हें मुझे कहा था कि बिल्कुल आप नाम ले लीजिए। ने कहा कि बिल्कुल अगर आप कैसे बात करें या कहीं तकरीर में बात करें, बिल्कुल ये ताहिर और उसके साथी ने अकरम ने पार्टी के उस लाइन से खिलाफ करते हुए अपना वोट इस वोट को दिया। तो एक अच्छी बात है, एक अच्छी रिवायत पड़ गई है। बाकी बातें पार्लियामान में करेंगे। कल मैं से बात कर चुका था, मैंने स्पीकर साहब को, जब हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि भाई हाउस मुकम्मल नहीं है, पोस्टपोन द प्रेसिडेंट इलेक्शन, इस दौरान मैंने मेरे नाम बैठे हुए सीनियर लोग, मैं उनका नाम नहीं लेता, मैंने उनको कहा कि जाओ लोगों के लिए कि बाबा 5-7 दिन के लिए इस इलेक्शन को पोस्टपोन करें। ये जो चार्ज फिर रहा है, हम 5-7 दिन में कोशिश करेंगे इसको कंसेंसस की तरफ ले आए। स्पीकर साहब को माशाल्लाह जिंदाबाद, तो उनसे बात वहाँ होगी, वो तो ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बिल्कुल कंसेंसस भी हो सकता था। वो इसको कराना चाहते और कराना चाहते, हम इकट्ठे मिलकर करेंगे। मैं आज भी कह रहा हूँ, अब भी रिक्वेस्ट करता हूँ
ये चार्ज फिजा जो पंजाब में है पार्टी और दरमियान, और जो चार्ज फिजा पिशावर में है, वहाँ देते हैं, ये अच्छे मुस्तकबिल की निशानी नहीं कर रहा। मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, अपने सेवेंटी पार्टी में उनको कह दें, ठीक है आपकी होगी, आपकी किसी जरूरतें होंगी, उनके अमाल करते होंगे, लेकिन अब ये है कि पाकिस्तान की आवाम की बहुत बड़ी तादाद ने इस पार्टी को वोट दिया। हमें एक दूसरे को संभालना है, वो आसानी से हो सकता है। उसका तरीका ये है, पार्लियामान के हमारे मसाइल हम क्यों उर्दू में ले जा रहे हैं? आइन इंसाज असेंबली ने बनाया है, ये जो पार्लियामेंट है, ये इस आइन में जो भी तरमीम करना चाहे, जो भी इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना चाहे, ये इस पार्लियामान का हक है। तो बेहतर ये होगा, सूनर द बेटर, अगर इस चार्ज पॉलिसी को संभालना है तो इस मुल्क के लिए एक कंसेंसस गवर्नमेंट अक्सर मुश्किल में है, पाकिस्तान मुश्किल में है। मैं माफी चाहता हूँ, मैं सबको छोड़ के, हम छोटे हैं, मसाइल बहुत बड़े हैं, हमारी मामूली गलती सारे खिते को बर्बाद कर देगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री, रिक्वेस्ट करता हूँ सारे खिते के लिए कि हम सब ने मिल बैठ के ईरान के मुतालिक लोगों के क्या इरादे हैं, अफगानिस्तान क्या कर रहा है, सेंट्रल एशिया के जो मसाइल हैं उस तरफ लोगों के ये जो बड़े सांड है। मैं बार बार ये कह चुका हूँ, हमारी अक्ल का इम्तिहान है, हमारी फेम का इम्तिहान है, अफगानिस्तान की क़यादत का भी, पाकिस्तान की क़यादत का भी। कहीं हमारे गलत रविश इस खिते को फिर मत संडूं की में लेने जाएंगे न तब्दील कर। ये मेरी रिक्वेस्ट है सर, फॉर द सेक ऑफ दिस, जिंदाबाद। किसी ने प्रेसिडेंट बनना था, द वेल पर्सन इज जरदारी, मैं उसको मुबारकबाद देने वहाँ गया, वो नहीं था। नवीद कमर, रजा रबानी जो सीनियर बेटे थे, उनको मैंने मुबारकबाद दी, उनको मुबारक हो। अभी हम सबका इम्तिहान शुरू होगा, हो गया है। जो कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, खिते में जो कुछ हो रहा है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, पुतिन और अमेरिका कभी चल बमों की रूस को धमकियां देते हैं, कभी क्या करते हैं। दिस ऑल नीड्स ए कंसेंसस। जी प्लीज। आप हिंदुस्तान से एक वोट भी नहीं ले पाए, आप कैसे कर पा रहे हैं? सारी बातें करनी और आप कह रहे हैं आप ये करके बाकी सारे एक साथ बैठे हुए, यानी आपके होम ग्राउंड से क्यों नहीं आते? मैं एहतियात करनी पड़ती है, एहतियात करनी पड़ती है। पता नहीं हमने इस मुल्क को कहाँ तक पहुँचाया कि बना हम क्या करें। मौलाना फजल रहमान साहब ने जी हमारी अलाइंस ने हमें वोट दिया। अख्तर मेंगल उनकी घर में बड़ी हमारी थी, वो जा रहे थे दुबई, खास सिलेक्शन के लिए रुके। अपने जो सेनेटर और थे उनको बुलाया, शेफील को कहा कि बाबा किस किस्म की आप चाहते हैं। मालिक के सेनेटर्स दो हैं, पूछ सकते हैं। जो था एमएनए था, मैंने कहा खुदा न खासा अगर दिखाना पड़े या खुदा न खाता कि बड़ा मामला में वफानी दिलचस्प लिए। बाकी जो यार लोग उनके यार हैं, उन्होंने कसमें खा के लिखा है कि बाबा देखो हमारा जो कुछ लेकिन इंसानी जिना मैंने सुना एएनपी रहमान साहब शायद सो गए हो, शायद सो गए हो। फजल रहमान साहब का वोट हमें पढ़ना चाहिए।
خان صاحب عمران خان آپ دیکھیں، خان صاحب میرے اس وقت کے دوست ہیں جب ہم نے پہلی دفعہ ایپیڈیم بنایا. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کم سے کم اس کی شرافت میاں اور نواز شریف نے ہے، اس کی بھائی میں بھی ہو. میں گیا تھا 2006 میں حج کرنے منورہ مدینہ منورہ میں، جہاں وہ شیشے کا شیڈ ہے. میں وہاں بیٹھا تھا، میرے بھتیجے نے میرے ساتھی تھا حج کے بارے میں حج میں، جب وہ میاں صاحب آ کے بیٹھ گئے. میاں صاحب کو میں نے پھر تمام طویل سفر میں دیکھا نہیں کہ لوگوں کو یہاں سے مقرر کیا گیا تھا. میں 10 منٹ بعد پوچھا تو ایک بڑا دورہ دور سے پاکستانی حجاج کا ان کے گرد تقریباً 10-20 فٹ کے اوپر. میں ان سے ملنے آیا تو احسن اقبال صاحب بیٹھے ہوئے. احسن اقبال نے کہا کہ محمود ہے. میں نے میاں صاحب سے بات کی، فروری کا مہینہ، فروری 26. میں نے کہا میاں صاحب یہ تو مدینہ منورہ ہے، اب مسافر ہیں، کبھی بات نہیں ہوئی، سیاست سے بات مشکل ہوگی، تو کہاں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا میں آج جا رہا ہوں لندن. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے بسم اللہ، میں کل لندن آ جاؤں. میرا نہیں کل نہیں، میں نے کہا کل میرے حج کے کچھ وہ باقی ہیں، میں پرسوں لندن آ جاؤں گا. تو میں وعدے کے مطابق لندن چل پڑا. ہیتھرو ایئرپورٹ پہ جب میں اترا، پیچھے سے آواز آئی محمود سے. میں نے کہا تم یہاں سے. میں نے کہا آپ کیوں محمود یہ بتا دیجیے محمود بھی کہہ سکتے ہیں، سوال نہیں. یہ بتا دیجیے کہ آگے بات ہے. محمود کو سمجھا. نہیں وہ سننے میں ہاں جی. ایک لڑکی سیکورٹی کے ساتھ میں ان کے مجھے کہا کہ یار ہم اس کو پیچھے سے نکال رہے ہیں، اب باہر کے لیے جلوس آیا ہے. میاں صاحب نے کہا کہ نہیں، میں نے اس آدمی سے بات کر. انہوں نے مجھے اپنا ایڈریس جہاں وہ رہتے تھے. جب میں باہر آیا تو خواجہ سے میں نے کہا لیڈر پچھلے دروازے سے بات کیا. اب وہ سب اپنی گاڑیاں لے کے ان کے پیچھے پڑ پڑے. جب ہم گھر آئے، ان کے گھر آئے فروری کے 10 دن بعد، میاں صاحب سے شہباز صاحب میاں صاحب سے میں نے کہا میاں صاحب کیا کرنا ہے؟ کہا جی یہ فوج سے دشمن کو بھی خریدا، لیکن پھر ہم وہاں تو نہیں بیٹھ سکتے، بس خوشی کہتا ہے کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا ہاں ایک الائنس بننی چاہیے پاکستان کو بچانے کے لیے، چلانے کے لیے. کہتے ہیں آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ میں نے کہا میری تجویز تو پہلے یہ ہوگی کہ بےنظیر بھٹو سے آپ کا رشتہ بہت برا مانا ہے. لیکن نہیں اس شخص پہ کیا کہہ رہے ہو؟ پورے 17 منٹ میرے لگے، پورے 17 منٹس میرے لگے ان کو اس پہ کنوینس کرنے کے لیے کہ پیپلز پارٹی کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں. پھر بڑی مجھ سے کہا کہ اگر اچھا ہم یہ کر لیں پھر. میں نے کہا پھر آپ بھی یہاں ہیں، وہ بھی یہاں ہیں، ہم سب آ جائیں گے لندن. پھر لوگ آئیں گے، نام جی فلانا آئے گا، فلانا آئے گا. من کے بالکل آئیں گے. عمران خان ہمارے لائنس میں نہیں آئے گا.